आज की 10 बड़ी खबरें। पंजाब राइस इंडस्ट्री ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपो में एआई आधारित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर की पुनः शुरुआत की मांग की है। उद्योग का कहना है कि यह तकनीक मानवीय पक्षपात को खत्म करती है। पिछले साल सभी प्रमुख राइस एक्सेप्टेंस सेंटर पर क्षतिग्रस्त या अंकुरित अनाज स्क्रीन करने के लिए तैनात की गई यह तकनीक बंद कर दी गई और मैनुअल चेकिंग फिर से शुरू हो गई। मिलर्स का आरोप है कि इससे पारदर्शिता और गति प्रभावित हुई है तथा मानवीय त्रुटियां बढ़ी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को राज्य भर में फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से 3,000 रुपये पोंगल कैश गिफ्ट और विशेष फेस्टिवल पैकेज का वितरण शुरू किया। यह राशन राइस कैटेगरी के कार्ड धारकों के लिए है, जिसमें 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो चीनी, गन्ना, धोती और साड़ी शामिल है। मुख्यमंत्री ने आलंदूर में खुद लाभार्थियों को लाभ वितरित किया। इसका उद्देश्य है कि मध्य जनवरी के फसल उत्सव पोंगल को धूमधाम से मनाने में मदद करना। ऑल ओडिशा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सोमवार से चली अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को वापस ले ली और राज्य सरकार के साथ किसानों से धान खरीद में सहयोग करने का फैसला किया। हड़ताल से धान खरीद प्रक्रिया बाधित हो गई थी। मिलर्स की मांगे थी मिलिंग चार्ज बढ़ाना, धान चावल परिवहन दरों का संशोधन और गोदामों में अनाज के लिए कस्टडी मेंटेनेंस लेवी बढ़ाना। सरकार ने 4 मांगों में से एक यानी 3 महीने की कस्टडी पेमेंट वाली मांग को पूरी किया है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निर्देश पर 2026 में चावल और मक्का का निर्यात करेगा। राज्य स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक्स एजेंसी बुलोग पुलिस के समन्वय से निर्यात संभालेगी। 2025 में मक्का उत्पादन में मजबूत वृद्धि 4,63,900 टन का सरप्लस हुआ है और उत्पादन 6.44% बढ़ा है। 2025 में 21,000 टन से अधिक निर्यात हो चुका है। अतिरिक्त वॉल्यूम की योजना है। यह कृषि निर्यात मजबूत करने का अवसर है। इंडोनेशिया में 2025 के अंत तक चावल आत्मनिर्भरता हासिल करने के बावजूद चावल कीमतें बढ़ रही हैं। कोर इंडोनेशिया की शोधकर्ता एलिजा मार्डियन के अनुसार ऊंचे JKAP दामों से उत्पादन लागत बढ़ी है। किसानों को फायदा लेकिन निम्न आय वर्ग को नुकसान हुआ है। दिसंबर 2025 में सभी स्तरों पर चावल दाम बढ़े। बुलोग को बाजार ऑपरेशन बढ़ाने और स्टॉक रिलीज करने की सलाह दी गई है। गोवा ने 32 वर्षीय किसान वरद समंत को कृषि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ताकि युवाओं को खेती में प्रेरित किया जा सके। समंत ने अनिच्छुक किसान से हाई वॉल्यूम सब्जी उत्पादक बनकर इनोवेशन, मशीनीकरण और सरकारी समर्थन से कृषि को लाभदायक बनाया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य ने उनसे अलग अलग समय पे कभी 65 लाख, 60 लाख और 58 लाख रुपए की सब्जियां खरीदी। सब लोकल उत्पादित हैं। BCom ग्रेजुएट समंत पहले गन्ना खेती पर फोकस करते थे। मिलेट मेला 26 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। 3 दिवसीय आयोजन का थीम नेचुरल फार्मिंग, फूड प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन है। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की कमजोरी और जन स्वास्थ्य प्रभावित होने के कारण पारंपरिक कृषि प्रथाओं की ओर लौटना चाहिए। संयुक्त निदेशक कृषि M रवि और AP राई SS के लक्ष्मण नाइक ने इस पर जोर दिया। भारत का मक्का निर्यात 2024-25 में 5 साल के न्यूनतम स्तर पर गिरने के बाद इस साल रिबाउंड कर रहा है। उच्च घरेलू उत्पादन और विदेशी खरीदारों के लिए अनुकूल दामों से अप्रैल-अक्टूबर में वॉल्यूम 20% बढ़कर 2.84 लाख टन से अधिक हो गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों में जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी किसान जागृति यात्रा की घोषणा की। यात्रा 2 फरवरी के आसपास कन्याकुमारी से शुरू होकर देश भर से कश्मीर तक जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली में समाप्त होगी। संयुक्त किसान मोर्चा यात्रा के अंत में रामलीला मैदान पर रैली के लिए अनुमति मांगेगा। अर्जेंटीना ने 2025 में अब तक के सबसे अधिक गेहूं निर्यात दर्ज किए, जो 1.2 मिलियन टन पहुंच गए, जो पिछले साल से 2 गुने से अधिक है। रोसारियो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अनुसार आधिकारिक मार्केटिंग वर्ष शुरू होने से पहले ही यह उछाल आया है। सुचारू फसल प्रगति, कुशल पोर्ट लॉजिस्टिक्स ने अर्जेंटीना की वैश्विक अनाज बाजार में स्थिति मजबूत की है। तो ये थी आज की टॉप 10 न्यूज हेडलाइंस। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।